गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द लाइव ट्रेडिंग सेशन ऑफ डीप एसेट। आज है आपका 20 अगस्त और आप देख सकते हो निफ्टी जो है फिलहाल 53 पॉइंट्स अप गैप अप खुली थी और 24,626 पे ट्रेड कर रही है। वहीं पे अगर आप सेंसेक्स की बात करते हो तो 177 पॉइंट गैप अप 0.21% गैप अप आपकी यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो अभी तक मैंने कोई भी पोजीशन नहीं ली हुई है। थोड़ा देर मार्केट को सेटल होना देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे मैं सिर्फ इंस्टीट्यूशनल जोन जो कि मैंने कोड किया हुआ है डीप एसेट द्वारा, तो इसे मैं यूज़ करने वाला हूँ और डे हाई और डे लो को यूज़ करूँगा और इसी बेसिस में ट्रेडिंग करता हूँ। जनरली मैं ऑप्शन सेलर हूँ और मैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करता हूँ। 10:15 हो चुके हैं और आप देख सकते हो मार्केट को ओपन हुए 1 घंटा से ऊपर हो चुका है। हमने कुछ पोजीशंस यहाँ पे बनाई हुई जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है अप स्टॉक्स में, और यहाँ पे आपको 820 की फ़िलहाल प्रॉफिट रन करती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे दो अकाउंट यूज़ करने वाला हूँ, एक अप स्टॉक्स का, एक आईएफएल का। अप स्टॉक्स में जो कैपिटल में यूज़ करने वाला हूँ 2.5 लाख है, 2.6 लाख है, और आईएफएल में आपका 1.5 लाख के आसपास, मतलब टोटल कैपिटल आपका 4 लाख के आसपास मैं यूज़ करने वाला हूँ। अभी अगर हम आईआईएफएल की बात करें तो इसमें कोई भी पोजीशन नहीं ली गई है क्योंकि कोई भी मुझे ऐसा सेटअप मिला नहीं है। आईएफएल का मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सपायरी डे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं ना, जैसे सेंसेक्स हो गई या बैंक एक्स हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है, अप स्टॉक्स में प्रॉब्लम आती है, वो मार्केट ऑर्डर पे लेता नहीं है। तो इस वजह से मुझे आईएफएल में कुछ फंड रखने पड़ रहे हैं। एंड अप स्टॉक्स जो है आपको नॉर्मल बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पर मैं इसे अप स्टॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अभी हम बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। ये सारे ट्रेड आपके सामने शो हो रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करो, जैसा कि वो मैंने सुबह में ही बताया था कि मैं सिर्फ ये आपका इंस्टीट्यूशनल जोन और प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को ही पे ही ट्रेड करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं बहुत ही चार्ट को क्लटर करना पसंद नहीं करता। प्राइस एक्शन बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो आप क्लियरली बैंक निफ्टी को देख सकते हो। एग्जैक्टली जब मार्केट ओपन हुई थी तो वो अपने सपोर्ट के पास थी, ठीक है ना। ये ग्रीन लाइन पहले से ड्रॉ था और यहाँ से वो अचानक से एक बुलिश होती है एंड रेड लाइन के पास अभी जाकर रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट देने को तैयार हो रही है। आइधर यहाँ पे एक ट्रैपिंग होगी और मार्केट फॉल होगी, या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं इस रेड वाले को, जो नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूशनल जो है वहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो लेट से फिलहाल जो बैंक निफ्टी वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में एक कमाल की चीज़ देखने को मिली है, जो अगर आप एक्सपीरियंस्ड होगे तो आपको देखने को मिलेगा। मार्केट फॉल होती है एंड प्रीवियस डे जो हाई था ना उसको ब्रेक करती है। अब बहुत सारे यहाँ पे रिटेलर्स जो हैं या जो भी नए नए प्लेयर्स हैं वो ट्रैप होते हैं। यहाँ पे ट्रैप कैसे होते हैं, उनको लगता है कि डे हाई ब्रेक हुआ है, प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ में, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट करते हैं और उनका टारगेट यहाँ तक हो सकता है अपने हिसाब से जो रिसेंट आपका सपोर्ट है। बट यहाँ पे एक ट्रैपिंग होती है एंड यहीं पे आपको रिवर्सल देखने को मिलते हैं, यहीं पे आपको खेलना होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शुरू के 15 मिनट आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए और यहाँ से देखो मार्केट बुलिश होकर जो हमारा इंस्टीट्यूशनल जोन है उसे अप्रोच करेगी और वहाँ पे आपका टारगेट होगा जो कि आसानी से अचीव हो जाएगा। तो अगर आप प्राइस एक्शन के साथ खेलते हो तो यही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। वैसे इंट्राडे में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो आपकी साइकोलॉजी होती है वो इफेक्ट होती है। तो मैं तो ऐसे सिस्टम ट्रेडर हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी पोजिशंस फिलहाल 645 की प्रॉफिट यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, जितनी भी मैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, चाहे वो प्राइस एक्शन बेस्ड हो या फिर सिस्टम बेस्ड हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि 3.6 लाख में हो जाता है। 40,000 मैंने ज़्यादा रख रखी है ड्रॉडाउंस के लिए, तो 4 लाख के कैपिटल के साथ मैं ये सारे रिटर्न आपको डेली शो करूँगा और वेरीफाइड पैनल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फंड्स की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 2.52 लैक्स। और बाकी अगर मैं फंड्स की बात करूँ तो वो आपको आईआईएफएल में देखने को मिल जाएगा 1.5 लाख के आसपास। तो टोटल मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका 4 लाख का कैपिटल, मतलब थोड़ा सा इसमें मैंने कम रखी है अभी क्योंकि ड्रॉडाउन्स होगा तो मैं डाल दूंगा, बट ओवरऑल मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्मॉलर अकाउंट के लिए 4 लाख लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे भी फंड्स दिखा देता हूँ एक बार। तो आप देखो इसमें कोई भी ट्रेड फिलहाल नहीं चल रही है, 1,25,000 इसमें है। तो ये दोनों ट्रेड मैं दोनों जो ब्रोकर है वो मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके डेली। जब तक मैं फ्री हूँ तब तक मैं ये वीडियोज़ डालते रहूँगा, ठीक है ना। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि काफ़ी सारे जो मेरे फंड्स होते हैं वो पोजिशनल ट्रेडिंग में लगे रहते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही, और वहाँ पे भी मैं कुछ ट्रेड लेके चलता हूँ। इसलिए मैं अलग अलग डीमेट अकाउंट को यूज़ करता हूँ। तो जो ये ऑफस्टॉक का यूज़ कर रहा हूँ मेरे फैमिली मेम्बर पे है, एंड जो मैं आईएफएल का यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे नाम पर है। तो मैं आपको दोनों वेरीफाइड पैनल आपके सामने पोस्ट करता रहूँगा।
जो ट्रेड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये सेम ट्रेड मैं कॉपी करता हूँ अपने लार्जर अकाउंट में भी, लेकिन वो केस आज अगर मैं उसको दिखाता हूँ तो इंडोसमेंट का केस आ जाएगा वहाँ पे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये समझो कि मैं डेली आपको, किसी के पास 4 लाख है तो वो 1 महीने बाद क्या ग्रो कर पाता है या कितने का लॉस हो सकता है, मैं आपको मार्केट को उस बेसिस पर समझाना सकता हूँ। कि मुझे पता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, रिटेल्स को छोड़ दो, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके पास के लिए 4 लाख का ही आसपास का होता है। मैं मान के चलता हूँ, एक सर्वे भी करा था मैंने, तो उस हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ कि आपको डेली प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट करनी चाहिए। जैसे कल हमारी जो प्रॉफिट हुई थी वो 2200 के आसपास हुई थी 4 लाख के कैपिटल पे, अभी फिलहाल 571 रन कर रही है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप 4 लाख मार्केट को लेकर आते हो और एक महीने के अंदर उसे आप या तो 1 लाख अर्न कर लोगे या फिर बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपको बस पूरे दिन आप ट्रेड करते हो ना अगर सिस्टमैटिक बेसिस पे, तो आपका जो रिटर्न है ना वो 0.5%, 1%, मैक्सिमम 2% तक जाएगा। एंड आपको मंथ के एंड में पता चलेगा कि आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो मंथ के एंड में 2 to 5% भी अगर मिल जाती है तो वो बहुत होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे रियलिस्टिक समझाना चाहता हूँ कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ पूरे दिन आप मेहनत करते हो तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पैसे छापने की मशीन है स्टॉक मार्केट। आपको सीखना होता है, समझना होता है, पेशेंस रखनी होती है, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं 2 to 5% का रिटर्न आपको इंटरडे बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो 11:36 होने वाले हैं और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो इंस्टीट्यूशनल जोन था उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और रीटेस्ट होती है, ये नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल जोन की तरफ पहुँच जाता है, ठीक है। और फिलहाल जो हमारी पोजीशन रन चल रही है अप स्टॉक्स में, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1400 की प्रॉफिट चल रही है बैंक निफ्टी में। बट वहीं पर अगर हम बात करें IIFL का तो मैं वहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग में जहाँ पे फिन निफ्टी का ट्रेड मैंने लिया हुआ है और ये मैं एक स्ट्रैटेजी की टेस्टिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि वो आगे भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको 1300 की लॉस चलती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो नेट प्रॉफिट अभी भी 0 चलता हुआ नज़र आ रहा है। बट हाँ, इतनी बड़ी मूव के बाद भी बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो क्लियरली प्रीवियस डे हाई के बाद से वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, कहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल जोन के पास। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ इंस्टीट्यूशनल जोन। तो ये फिलहाल इसी के बीच में प्रीवियस डे हाई और इंस्टीट्यूशनल जोन के बीच में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। वहीं पे बैंक निफ्टी आपको इस जोन को ब्रेक करके वो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जोन पे आपका रेसिस्टेंस ले रहा है। दोपहर के 2:10 होने वाले हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी ऑफ स्टॉक्स है उसमें जो हमारा PNL चल रहा है वो 1966 चल रहा है। हम बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी की, जिसमें कि सारे मैंने ट्रेड किए हुए हैं, तो बैंक निफ्टी को आप देख लो ये अपना इंस्टीट्यूशनल जोन को ब्रेक नहीं कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये ब्रेक होगा तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट पूरी तरीके से जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ पर साइडवेज हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ IIFL में हमारा क्या वहाँ पर पोजिशन जो मैंने फिन निफ्टी में ली थी वो क्या चल रहा है वहाँ पर। तो IIFL में जो हमारी पोजीशन उसमें लॉस हमने बुक करा है 1400 के आसपास का। और चूंकि ये स्ट्रैटेजी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ अभी और इसमें बहुत सारी चीज़ आपकी टेस्टिंग चल रही होती है, तो इसमें आज हमने करा है लॉस। और मैं अब आपको दिखाता हूँ ऑपस्टॉक्स का। और ये सारे ट्रेड जो है शाम को 3 बजने वाला है, क्लोज हो चुका है। वहीं पे अगर हम अपस्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे 1897 लगभग 1900 की प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों ने बुक करी हुई है। सारे जो पोजीशंस वो क्लोज हो चुके हैं इंटरडे लेवल पे। और यहाँ पे नेट जो प्रॉफिट हमारी निकल के आ जाती है आज के डेट में वो 400 समथिंग के आसपास आएगी, जो मैं आपको वेरीफाइड PNL शो भी कर दूंगा। तो मेनली जो आज हमने ट्रेडिंग करी थी वो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में थी। फिन निफ्टी में एक्सपायरी स्ट्रेटजी थी और बैंक निफ्टी में हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली इतनी बड़ी शार्प मूव के बाद भी हम लोगों ने एंड किया है प्रॉफिट में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप देखो रेसिस्टेंस जोन जो है ना आपका इंस्टीट्यूशनल जोन, वो कितने शानदार तरीके से काम किया है। मार्केट बिल्कुल वहीं से रिवर्स होती हुई आपको नज़र दिख रही है। अभी मार्केट आपकी बेयरिश होती हुई नज़र आ रही है, जो कि जाकर कहीं ना इसी के आसपास सपोर्ट लेकर मार्केट क्लोज हो जाएगी। वही हम बात करते हैं अगर निफ्टी की, तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक साइडवेज में फंस के रह जाती, एक जोन में फंस के रह गई थी और वो आपको इंस्टीट्यूशनल जोन को ब्रेक नहीं करी थी। बैंक निफ्टी थोड़ी मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी बुलिश नज़र आई आज, और इस वजह से आपको बैंक निफ्टी में जो प्रॉफिट हुई वो थोड़ी सी कम हुई। फिर निफ्टी में बैंक निफ्टी के तौर पर ही चलती है, तो वहाँ पर हमें लॉस देखने को मिला। और निफ्टी आपका बिल्कुल ही शांति शुरू के मूव के बाद में एक साइडवेज मार्केट में ट्रैप होकर रह गई थी। तो ये थी आज की ट्रेडिंग। आई होप कि आपको सीखने को मिला होगा बहुत कुछ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।